हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं रवि मेहता, रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखो, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे रैंकिंग, और रैंकिंग के अंदर हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे वो क्वेश्चन कर रहे थे सीजीएल और सीएचएसएल दोनों एग्जाम को मेन फोकस में रखते हुए, क्योंकि सीएचएसएल की वैकेंसी आ चुकी, उसके फॉर्म भर चुके, फिल हो गए सभी लोगों के फॉर्म। ओके, और आप लोगों ने सभी ने फिल कर भी दिया होगा। अप्रैल में इसकी एग्जाम की डेट दे रखी है, अप्रैल में इसका एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद में हमारे देखो अभी कुछ ही दिन बाद सीजीएल की वैकेंसी आने वाली है, कभी भी वैकेंसी आ सकती है। और देखो एक दो दिन में वैकेंसी आ जाएगी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर जो लेवल लेके चल रहे हैं वो सीजीएल वाले क्वेश्चन का भी लेके चल रहे हैं, जिसमें हमारा देखो सीजीएल के भी सारे एग्जाम कवर हो जाए। ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन लेवल के भी सारे एग्जाम क्लियर हो और आप लोगों के 10+2 लेवल के भी सारे एग्जाम क्लियर हो जाए। और दूसरी बात, हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक उस हिसाब से पढ़ रहे हैं कि ऐसा नहीं, देखो जैसे हम लोग क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के कर ही रहे हैं, इसमें तो कोई वही नहीं है। लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अंदर भी हम लोगों ने कौन से क्वेश्चन उठाए जिसमें उस टॉपिक के सारे टाइप क्लियर हो जाए। हम लोग वो वाले क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे कि उस टॉपिक के जितने टाइप होते हैं उस सभी के सभी टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पर आ जाए, वो क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में एक काम दिया था कि सभी के सभी लोग मुझे कमेंट में एक चीज बताओगे कि कितने लोग ऐसे हैं जो लोग प्रीवियस, मतलब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, उस क्वेश्चन को मेरे सॉल्व करवाने से पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद सॉल्व कर रहे हो। जिन लोगों ने कमेंट कर दिया अच्छी बात, मैंने पढ़ा है, अभी बताऊंगा क्या रिपोर्ट आई। लेकिन जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी थी उन लोगों को बता देता हूं कि वो लोग वापस, फिर उन लोगों के लिए दोबारा होमवर्क है ये। कौन सा? कि मैं जैसे ही क्वेश्चन देता हूं उस क्वेश्चन को मेरे कराने से पहले क्या आप लोग सॉल्व करते हो क्या? ओके, तो सभी के सभी लोग मुझे ये बात कमेंट में बताओगे। आज फिर से यही बात है आप लोगों के लिए, जिन लोगों ने नहीं किया वो लोग वापस कमेंट करके बताओगे। अब सुनो, मैंने देखो कमेंट पढ़ा था, बहुत सारे बच्चों ने ये लिखा है कि हाँ सर, हम आपके क्वेश्चन करवाने से पहले वीडियो को पॉज करके पहले खुद सॉल्व करते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने, बहुत कम बच्चे थे वो, तो बहुत कम बच्चे ऐसे भी थे कि उन्होंने कहा कि नहीं सर, हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आप देखो उन लोगों को फिर बोल दूं कि आप लोग, मैं क्वेश्चन सोल्व करवाऊं उससे पहले कोशिश करो कि वीडियो को पॉज करके पहले आंसर आप लोग निकालो। ये मेरी एक रिक्वेस्ट समझना आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोगों का बहुत बड़ा फायदा होगा, मुझे 1% फायदा नहीं होगा इससे। तो मैं जब भी कोई क्वेश्चन यहाँ पे करवाता हूँ उस क्वेश्चन को पहले वीडियो को पॉज करो, आप लोग सोल्व करो, फिर आप लोग आंसर मिलाओ, ताकि आप लोगों की सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो। ओके, अब हम लोग चलते हैं टॉपिक के ऊपर, और टॉपिक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो टॉपिक पढ़ रहे थे वही रैंकिंग वाला। और रैंकिंग के अंदर देखो, अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन, उससे पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट कि पेपर और पेन लेके बैठ जाओ और क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर दो। मैं सोल्व करूँ उससे पहले पहले आप लोग सोल्व करो। चलो आ जाओ, आज का पहला क्वेश्चन। ये आज का पहला क्वेश्चन आ गया हमारा। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बताया कि लड़कों की एक पंक्ति में अमन ऊपर के छोर से 12वें स्थान पर है, राजुल नीचे के छोर से 18वें स्थान पर है। यदि वह अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो अमन ऊपर के छोर से 42वां हो जाता है। पंक्ति में कितने लड़के हैं? देखो भाई, ये जो क्वेश्चन आया, ये देखो कौन सा क्वेश्चन है, अपना स्थान अदल बदल वाला, मतलब इंटरचेंज वाला क्वेश्चन आ रखा है। और इंटरचेंज वाले क्वेश्चन की कंडीशन मैंने आप लोगों को इसकी पूरा बेसिक बता रखा है, पिछली क्लास में भी बताया, उससे पिछली में भी बता रखा है। मतलब इंटरचेंज के बारे में मैंने आप लोगों को बता रखा है। अब मैं इसका बेसिक नहीं बताऊंगा, अब मैं इसके ट्रिक से ही बताऊंगा, क्योंकि मैंने बेसिक ट्रिक दोनों करवा रखा आप लोगों को। अब आज हम लोग बेसिक नहीं करेंगे, आज हम लोग केवल इसका ट्रिक करेंगे। लेकिन आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग पहली और दूसरी क्लास नहीं देख पाए इस रैंकिंग के टॉपिक की, वो लोग पहले पहली और दूसरी क्लास जरूर देखना, क्योंकि पहली और दूसरी क्लास के अंदर हमारा पूरा बेसिक क्लियर हो रखा है। तो वो देखोगे तब जाके क्वेश्चन सही से समझ में आएंगे, क्योंकि आप लोगों को तो पता है हमारे सभी के सभी क्लास में क्या होता है कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं उससे पहले बेसिक पढ़ाता हूं, तो वो बेसिक जरूर देख के आना। चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्वेश्चन ने क्या बताया कि लड़कों की एक पंक्ति में अमन ऊपर से 12वें स्थान पर है। ध्यान रखना भाई सभी लोग, अब मैं बेसिक नहीं बताऊंगा, अब मैं केवल ट्रिक बताऊंगा। और राजुल नीचे से 18वें स्थान पर है। बताया अपने स्थान अदल बदल कर लिया, अदल बदल के बाद में अमन का नंबर कौन सा आ गया, 42 आ गया। और क्वेश्चन में पूछ लिया बताओ टोटल कितने लड़के हैं। ओके, तो टोटल के लिए मैंने आप लोगों को एक बात बता रखा है, बोला था
कि कभी भी देखो यदि क्वेश्चन में अदल बदल हो जाए और उस क्वेश्चन में आप लोग टोटल पूछे तो आप लोग क्या करोगे कि एक व्यक्ति का नया स्थान दे देगा। तो नया दे दिया, देखो ये 42, पूरा ना भूल जाओ। ओके, तो फिर अब क्या करो, अब पुराना छोड़ दो, केवल नया स्थान ले लो अब, और इन दोनों को जोड़ो। और सीधी सी बात है, बार बार याद करवाता हूं कि जब भी टोटल पूछेगा हमेशा क्या करोगे, -1 करोगे। तो 42 प्लस 18 कितना आ गया बताओ, 60, और -1 करो क्या आ जाएगा, 59 आंसर। ये आप लोगों का आंसर है 59। लो भाई, ये क्वेश्चन का आंसर 59। क्लियर क्वेश्चन? एक का नया प्लस दूसरे का पुराना, दोनों को जोड़ो, -1 कर दो, हमारे अदल बदल में टोटल का आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। आप लोगों को डायग्राम बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन बताया लड़कों की एक पंक्ति में राहुल ऊपर से 19वां, अजय नीचे से 21वां, अपना स्थान अदल बदल कर लिया। देखो फिर से अदल बदल पे आ गया। अब अदल बदल पे आ गया तो फिर आप लोग लिख दो दोनों को। देखो एक तो राहुल था, एक अजय था। राहुल का नंबर दिया 19, अजय का नंबर दिया 21, अदल बदल हो गए। और फिर अजय का नंबर दे दिया, नया नंबर आ गया अजय का 28। अब क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, टोटल बताओ। तो फिर से क्या करोगे भाई, टोटल के लिए एक का नया और दूसरे का पुराना, दोनों को जोड़ोगे और -1 करोगे। तो चलो ऐड करो भाई, 19 प्लस 28 कितना आ गया, 47, -1 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 46 आंसर। ये क्वेश्चन देखो CHSL का क्वेश्चन था ये। ओके, तो हमारा आंसर आया देखो 46 आंसर। देखो अभी जो पिछला क्वेश्चन किया वो सीपीओ का था, बताओ सेम क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन था सीपीओ। और ये क्वेश्चन किया ये कौन सा था, CHSL। अब बताना क्या चाह रहा हूं मैं कि ये क्वेश्चन 10+2 के लेवल का आ गया, वो क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल का था, है ना। लेकिन दोनों के अंदर बताओ फर्क कुछ नहीं है ना, कोई फर्क नहीं होते। देखो दोनों के क्वेश्चन सेम होते हैं, और कोई फर्क होंगे तो भी हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप लोगों को देखो फर्क लगेगा ही नहीं, चाहे कैसा भी हो क्वेश्चन। आप लोगों के तो एग्जाम में चाहे 10+2 का लगे, चाहे ग्रेजुएशन लेवल का लगे, रीजनिंग को लेके तो आप लोग टेंशन खत्म कर दो भाई, भूल जाओ, टेंशन ही नहीं करना। हाँ जी, देखो ये क्वेश्चन क्या बता रहा है। देखो क्वेश्चन ने कहा कि कुछ खिलाड़ी एक पंक्ति में खड़े हैं। ओके, वीर सामने से 15वें स्थान पे खड़ा है, संकेत पंक्ति में एकदम पीछे से 20वें स्थान पर खड़ा है। बताया आर्यन के पीछे है, लेकिन उसके और वीर के बीच में दो खिलाड़ी खड़े हैं, संकेत एकदम से आर्यन के बाद खड़ा है पंक्ति। कुल कितने हैं? चलो भाई देखो, अब मैंने आप लोगों को बोला था देखो एक बात, कि हमारे देखो आगे चलकर क्वेश्चंस इस टाइप के आएंगे कि उन क्वेश्चन के अंदर आप लोगों के व्यक्ति दो दो तीन तीन आने लग जाएंगे। तो देखो आ गई ना कंडीशन, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। और व्यक्ति है ना, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, आप लोगों को तो बस वही काम करना है कि टोटल पूछेगा तो दोनों साइडों को जोड़ के -1, और किसी एक साइड से पूछेगा तो क्या करेंगे, टोटल में से दूसरी वाली साइड को लेस करके +1। यही काम करना है, हमें तो कोई नया काम करना ही नहीं है। आ जाओ देखो क्वेश्चन पे क्या बताया। बोला कुछ खिलाड़ी एक पंक्ति में खड़े हैं, वीर सामने से 15वें स्थान पर। देखो वीर की जगह मैंने वी लिख दिया है। ओके, बताया सामने से 15वें स्थान पर। ये लो मैंने अब इस साइड को सामने कर दिया, तो वो साइड क्या हो जाएगी हमारी, पीछे वाली। भाई किसी भी एक साइड को सामने करोगे तो दूसरी साइड पीछे वाली बनेगी ना हमारी। अब बताए वीर सामने से 15वें स्थान पर खड़ा है, संकेत पंक्ति में एकदम पीछे से 20वें स्थान पर। ये मैंने संकेत बना दिया, जिसके लिए क्या बताया कि पीछे की ओर से कौन से नंबर पे है, 20वें नंबर पे। बताओ अब वो साइड पीछे की ओर से हो गई क्योंकि ये सामने से है। तो बताया आर्यन वीर के पीछे है, आर्यन और आया, लेकिन क्या बोला कि वो वीर है ना, वीर अब इसके पीछे की ओर, मतलब इस साइड आएगा आर्यन पीछे, लेकिन उसके और वीर के बीच में दो खिलाड़ी खड़े हैं। हमें बताया कि यहां पर आर्यन और है, यहां पर कौन है, आर्यन और है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला कि वीर और आर्यन के बीच में दो जने और हैं। तो मुझे एक बात बताओ, पहले यहां से हम लोगों को क्या करना है, आर्यन का नंबर निकालना है। कैसे निकालोगे भाई, यहां तक 15 हो गए थे ना। अब देखो दो जने बीच में, एक तो 16वां, एक 17वां और एक आर्यन कौन सा, 18वां। तो देखो
आर्यन का नंबर इधर से कौन सा आया 18वां, कैसे आया फिर रिपीट करता हूं, बताओ। इधर से वीर का नंबर 15वां था, बोला इन दोनों के बीच में 2 जनों को बिठाओ और इसको पीछे की ओर कर दो आर्यन को। तो बताओ ये 2 जने बीच में आ गए तो 15 और 2 कितना हो गया 17, और एक ये है कौन सा हो गया इसका 18वां नंबर। ओके, अब आगे बढ़ो। देखो रैंकिंग में यही काम किया करो, यदि रैंकिंग के क्वेश्चन को आप इजी बनाओगे तो उसके लिए क्या करो कि जो भी बात बोला पहले उसको पूरा खत्म करो। ऐसे नहीं मैं पहले पूरा क्वेश्चन करके यहाँ पे कर लूं और फिर बाद में सोल्व करना स्टार्ट करूंगा, तो वो कंफ्यूज कर देगा आप लोगों को। रैंकिंग को तो इजी बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करो, जैसे देखो अभी हमने वीर का बताया, अब वीर से आर्यन को जोड़ा तो पहले आर्यन का काम खत्म कर दो, तो आप लोगों के लिए देखो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि बाद में पढ़ते फिर क्वेश्चन में कुछ आप लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखो आगे बोला कि संकेत एकदम से आर्यन के बाद ही खड़ा है। देखो संकेत के लिए क्या बोला कि ये आर्यन के जस्ट बाद में ही है। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, फिर यहां से आर्यन की बात करें तो आर्यन 21वें नंबर पे हो जाएगा क्या? यहां से आर्यन कौन से नंबर पे हो जाएगा 21वें पे, क्योंकि संकेत का नंबर था 20वां और इसका पड़ोसी है, भाई पड़ोसी बताया क्योंकि इसके तुरंत बाद ही है, तो बताओ फिर इसका नंबर कौन सा आ गया 21वां। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ लिया कि पंक्ति में कुल कितने खिलाड़ी हैं, और टोटल निकालने के लिए मैंने क्या बताया कि कोई भी एक व्यक्ति आएगा उसके दोनों स्थान मालूम चल जाएंगे। बताओ चल गए ना आर्यन के? कैसे चले? क्योंकि जो बोला वैसा वैसा काम हम लोगों ने करते गया तो चल गया, और ऐसा ही करना है, जो बोले वो काम साथ के साथ करते जाओ। तो जब भी टोटल पूछेगा तो किसी एक व्यक्ति के दोनों स्थान जोड़ो और -1 कर दो। चलो जोड़ दो भाई दोनों स्थान। अब आप लोग जोड़ो 18 और 21, जोड़ो भाई 8 और 1 9, 2 और 1 3 39, और क्या करोगे -1, तो आंसर क्या आ जाएगा 38 आंसर। ये लो, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। बताओ क्लियर हो गया? चलो तो आगे फिर। देखो लगता है हमारे अदल बदल वाले क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए हैं। देखो अदल बदल वाले की तो मैंने, देखो अब कुछ करना ही नहीं है उसमें, तो बहुत ही सिंपल सी ट्रिक होती है कि टोटल पूछे तो दोनों एक का नया दूसरे का पुराना जोड़ के क्या करना होता है -1, और किसी एक का पूछे तो क्या करना है कि किसी दूसरे वाले व्यक्ति में जितनी कमी वृद्धि होगी उतनी की उतनी कमी वृद्धि उसमें करना होगा। यही करना था उसमें। तो चलो आ जाओ इस वाले क्वेश्चन। देखो क्या बोला कि कक्षा की बेंच पर कुछ छात्र बैठे हैं। ओके, देखो कांस्टेबल का एग्जाम है ये। क्या बताया कि कक्षा की बेंच पर कुछ छात्र बैठे हैं, आनंद बाएं ओर से 7वें स्थान पर। चलो ये आनंद आ गया, जो बोला वो काम पहले कंप्लीट करो। बताओ लेफ्ट साइड से आनंद का नंबर कौन सा है 7वां, ठीक है। आनंद देखो क्या बताया, देखो कक्षा की बेंच पर कुछ छात्र बैठे, आनंद बाईं ओर से 7वें स्थान पर है। आगे बोला कि बिनोय दाईं ओर से 5वें स्थान पर है। देखो ये बिनोय आ गया, जो राइट साइड से कौन से नंबर पे है 5वें नंबर पे, राइट साइड से 5वें नंबर पे है। अब बताया कि आनंद की बिनोय के बीच में 5 छात्र बैठे हैं। बोला आनंद और बिनोय के बीच में कितने छात्र बैठे हैं भाई 5। ये लो, इन दोनों के बीच बीच में कितने लोग बैठे हैं 5 लोग बैठे हैं। ओके, अब हमें बताया कि कुल मिलाकर कक्षा में बेंच, देखो बेंच की 6 पंक्तियां जिनमें से सभी पर समान संख्या में छात्र बैठे हैं, तो पंक्ति में कुल। हाँ जी सुनो, देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमें बोला कि आनंद का नंबर इस साइड से 7वां है, ठीक है। तो देखो यहां से लेकर यहां तक कितने लोग हो गए बताओ 7 लोग। ये लो, ये 7 लोग हो गए। फिर ये वाले ब्लॉक कितने हो गए बताओ, क्योंकि बिनोय का नंबर इधर से 500 बताया, तो यहां तक कितने लोग हो गए 5 लोग। ये +5 कर दिया। अब आप लोग देखो कि यहां पर बीच बीच में कितने लोग हैं 5 लोग, इन दोनों के बीच बीच में बैठे हैं 5 लोग, तो ये प्लस क्या कर दो 5 कर दो। तो यहां पर टोटल कितना आ गया 17। टोटल कितना हो गया 17। मतलब अब बताओ -1 की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी पिछला क्वेश्चन याद करो, मैंने क्या बोला था कि किसी एक व्यक्ति की दोनों साइड मालूम चल जाए तो दोनों को जोड़ के -1 करो, किसी एक की, क्योंकि उसमें वो आदमी 2 बार ऐड हो जाता है। अब यहां पर तो बताओ हम लोगों ने पूरे नंबर अलग अलग उठाया है, देखो किसी को दोबारा ऐड नहीं किया भाई, ये 7 अलग से ले लिया, ये 5 अलग से ले लिया, और ये वाले अलग से ले लिया, हम लोगों ने किसी को दोबारा लिया ही नहीं यहां पर, तो -1 की यहां पर जरूरत नहीं है। तो अब इस पंक्ति में कितने व्यक्ति हो गए बताओ 17 व्यक्ति हो गए। इस पंक्ति में कितने व्यक्ति हो गए 17 व्यक्ति।
और हमें क्वेश्चन ने बोला कि सेम ऐसी कंडीशन 6 पंक्तियों में हो रखी है, मतलब ऐसी की ऐसी 6 पंक्तियां हैं। अब बताओ ऐसी की ऐसी 6 पंक्तियां हैं तो टोटल क्या कर दो, मल्टीप्लाई से, तो कितना आ जाएगा 102। तो टोटल कितने बच्चे हो गए भाई 102, ये हमारा आंसर। भाई एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हो गए थे हमारे पास, देखो 17। एक बेंच पे कितने, मतलब एक पंक्ति में कितने लोग थे, 17 लोग। और बोला कि ऐसी की ऐसी 6 लाइनें हो रखी है, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास फिर 17 × 6, तो 102 आंसर। हाँ जी, देखो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बता रखा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लड़कों की एक पंक्ति में, देखो लड़कों की एक पंक्ति में राहुल ऊपर से 31वां, मैं बता देता हूं ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो राहुल ऊपर से 31वां तथा विनोद नीचे से 53वां, विनोद तथा राहुल के मध्य 22 लड़के हैं, और देखो एक अन्य पंक्ति में 15 लड़कियां भी हैं, तो कम से कम बताओ कितने छात्र हो गए, कम से कम बताना है। अब देखो यहां पर कंडीशन क्या हो रखी है भाई, देखो अब ध्यान से सुनना, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या बताया कि राहुल ऊपर से 31वां, ये लो ये राहुल आ गया कौन से नंबर पे, 31वें नंबर पे। अब फिर बताया विनोद नीचे से 53वां, ये विनोद आ गया, ये लो नीचे से कौन से नंबर पे, 53 नंबर पे। अब हमें क्वेश्चन ने क्या बोला कि इन दोनों के बीच में 22 जने और हैं। देखो इन दोनों के बीच में, मतलब बीच बीच वाली संख्या, ये लो इन बीच में कितने लोग हैं, 22 लोग। चलो भाई एक डायग्राम तो मैंने बनाया ऐसा, एक डायग्राम तो बनाया मैंने ऐसा, लेकिन एक बात बताओ, देखो ये 22 लोग हैं ना बीच बीच में, लेकिन मुझे मेरी बात सुनो भाई, एक बात बताओ, यहां पर एक तो डायग्राम बनाइए और एक डायग्राम ये भी तो बन सकता है ना भाई, राहुल है, इसका नंबर कौन सा था, 22वां, और एक कौन है विजय, नीचे से कौन सा नंबर पे है, 53 नंबर पे, नीचे से कौन सा नंबर पे है, 53 नंबर पे, और दोनों के बीच में कितने लोग हैं, 22 लोग। देखो ये 31 होता क्या, यहां से 31 करो, दोनों के बीच में कितने लोग बताए मैं, 22 लोग। ये लो भाई इन दोनों के बीच बीच में आ गए 22 लोग, ये बीच बीच में बीच बीच वाली संख्या ये कितने लोगों की है, 22 लोगों की, ये 22 लोग बीच बीच में हो गए। ठीक है, अब ये क्या बताया आगे कि 15 लड़कियां और है, पर वो दूसरी पंक्ति में है, वो इससे मतलब नहीं है, वो बाद में अपने आप हम लोग ऐड कर लेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन में पूछा क्या, वो काम की बात है। हमें क्वेश्चन में पूछा कि कम से कम कितने छात्र हैं, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा कि बताओ कम से कम कितने छात्र हैं, मतलब हमें देखो टोटल तो बताना ही बताना है, लेकिन टोटल में भी इस तरीके से बताना है कि आप लोग इतना एडजस्ट करो कि क्वेश्चन में कम से कम संख्या निकल कर आए। मैंने आप लोगों को कल वाली क्लास में बोला था ना कि आगे चलकर हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे जिसमें कम से कम विद्यार्थी पूछेगा हमसे, ज्यादा से ज्यादा भी पूछेगा हमसे, तो देखो वो आ गए क्वेश्चन हमारे, है ना। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन, देखो उस टाइप का। अब हमें क्या बताना है इसमें, कम से कम। अब मैंने डायग्राम कितने बनाया, 2 डायग्राम, एक डायग्राम तो बनाया, देखो ये लाइन बना दिया, एक डायग्राम तो बनाया इस लाइन के इधर वाला, एक डायग्राम बनाया इस साइड वाला। तो क्या मुझे एक बात बताओ, कम संख्या इस वाले डायग्राम में आएगी या ओवरलैप करोगे तो आएगी, सीधी सी बात है, ओवरलैप करोगे तो ही आएगी, क्योंकि इसमें तो ज्यादा ज्यादा बढ़ा दिया संख्याओं को, कहां आएगी, ओवरलैप वाली कंडीशन में कम से कम संख्या आएगी, क्योंकि इन 22 लोगों को क्या कर देगा, वो दोनों जगह कर देगा। अब यहां पर बताओ ये 22 अलग से ऐड होंगे और वो भी अलग से ऐड होंगे, संख्या ज्यादा बढ़ के हो जाएगी। तो कब आंसर निकालना होता है हमेशा, तो सॉरी भाई, कभी भी कम से कम पूछे तो आप लोग क्या करो, हमेशा डायग्राम को सॉरी ओवरलैप करो, ताकि देखो संख्याएं कम बचे। तो डायग्राम हमारा बचेगा अब ये वाला, अब हमें इस डायग्राम में आंसर निकालना है। ओके, ये तो बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब देखो कैसे निकालोगे, मुझे एक बात बताओ, विजय का नंबर नीचे से कौन सा है, 53वां, टोटल निकालना है ना, क्या निकालना है, टोटल। और टोटल के लिए मैंने क्या बताया था कि किसी भी एक व्यक्ति का दोनों साइड से मालूम चलते क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और -1 कर देंगे। तो देखो विजय का चलो नीचे से बता रखा है,
53वां। और ऐसे यदि हमें वीजे का ऊपर से मालूम चल जाए तो बताओ दोनों साइड जोड़ के -1 कर देंगे ना। या फिर राहुल है, क्या नाम है इसका, राहुल ही है ना, या फिर राहुल का देखो ऊपर से बता रखा 31वां, तो नीचे से मालूम चल जाए तो बताओ वो भी आंसर आ जाएगा। तो चाहे वीजे का निकाल लो ऊपर से या फिर राहुल का नीचे से निकाल लो, और दोनों का पैटर्न सेम है, चाहे कैसे भी निकाल लो। चलो मैं वीजे का निकाल लेता हूं, कहां से, ऊपर से नंबर निकाल लेता हूं, नीचे से तो मालूम है ही। भाई आप लोग देखो कि यहां से जो राहुल है इसका नंबर कितना था, 31 लोग, और इस विजय को क्या कर दिया, यहां से यहीं पर रोक दिया, यहां से यहीं पर रोक दिया। अब यदि इस विजय को यहां से यहीं पर रोक दिया तो बताओ क्या ये नीचे की सारी संख्याओं को मैं यहां से लेस कर दूं, ये वाली सारी की सारी संख्याओं को मैं यदि 31 में से लेस कर दूंगा तो बताओ फिर विजय का यही मालूम चल जाएगा ना। कर दो तो लेस, कैसे करोगे कि 22 लोग तो ये बीच बीच में थे और एक कौन आ गया, राहुल, तो 23 लोगों को लेस कर दो 31 में से, 31 में से 23 लेस करोगे तो क्या बचेगा भाई, 18 या 8, 8, क्या बचेगा, 8। तो विजय का नंबर ऊपर से आ गया 8। क्या यहां तक आप लोगों की बात क्लियर हो गई। भाई यहां तक क्लियर होते ही आगे क्वेश्चन खत्म है, आगे तो कुछ भी नहीं बचा। यहां तक की बात मैं आप लोगों के लिए एक बार और रिपीट कर देता हूं भाई क्वेश्चन को। देखो क्या किया हम लोगों ने कि विजय का नंबर ऊपर से कौन सा था, 53, यहां से राहुल का नंबर था कौन सा, 22वां, राहुल का नंबर ये 31वां, और बताया कि विजय और राहुल इन दोनों के बीच में लोग कितने हैं, 22। तो देखो बीच बीच वाले लोग हो गए 22, और यदि मैं ऐसे करूं कि मैं राहुल को भी जोड़ दूं तो यहां से ये वाले लोग कितने हो जाएंगे, 23। बीच बीच में है 22, तो राहुल को भी जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 23। तो मैं इस यहां से लेकर यहां तक 31 है, इस 31 में से यदि मैं ये 23 लेस कर दूंगा तो ये जो आ रहा था ये यहीं रुक जाएगा ना। तो 31 में से मैंने 23 को लेस किया तो देखो ये विजय का नंबर मालूम चल गया ऊपर से कि 8वां है। ओके, अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया कि विजय का ऊपर से तो 8वां और विजय का नीचे से 53वां, विजय का ऊपर से 8वां और विजय का नीचे से 53वां, तो बताओ दोनों को जोड़ो और -1 कर दो। तो देखो भाई 53 प्लस 8 कितना आ गया, 61, और क्या करोगे -1 तो कितना आ जाएगा, 60। ये तो क्या हो गए, इस वाली पंक्ति का आंसर आ गया। ओके, ये तो इस पंक्ति का आंसर आ गया। अब हमें देखो आगे क्वेश्चन ने क्या कहा कि एक अन्य पंक्ति में 15 लड़कियां और भी है। क्या बोला कि एक अन्य पंक्ति में 15 लड़कियां और भी है, तो बताओ इन 15 को और ले आओ तो आंसर क्या आ जाएगा, 75। ये है हमारे क्वेश्चन का आंसर 75। बताओ भाई क्लियर हो गया क्वेश्चन सभी लोगों का। भाई दूसरी लाइन में 15 और है तो वो तो दूसरी लाइन में उनको तो लाना ही पड़ेगा, वो तो एडजस्ट नहीं हो पाएगी ना। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 75। ओके भाई सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन में देखो यहां से तो आंसर इस वाले डायग्राम से तो 75 आया। अब यदि आप लोग इससे निकालते इस वाले लाइन से तो देखो आप निकाल लो इससे भी, बताओ ये कितने लोग हो गए, 31 लोग, ये कितने लोग हो गए, 31। दूसरी बात बीच बीच में कितने लोग बैठे थे, 22, बीच बीच में 22, और फिर बताओ ये नीचे कितने आ गए, बताओ 53, ये नीचे कितने आ गए, 53। अब इनको जोड़ दो, बताओ इनको जोड़ो, देखो 1 2 3 3 6 5 2 7 और 3 7 और 3 10, 106 हो गया, और प्लस 15 दूसरी लाइन वाले, 15 लड़कियां दूसरी लाइन में बैठी है, तो अब इनको और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 121। अब बताओ इसका आंसर यदि इस वाले डायग्राम से करते हैं तो आंसर क्या आता है, 121, और इस वाले से किया तो कितना है, 75। अब हमें कम वाली संख्या पूछा है तो क्या रह गया, 75 रह गया ना। इसलिए कम वाला जब भी पूछे आप लोग क्वेश्चन को क्या करोगे, हमेशा ओवरले, हमेशा ओवर। क्लियर क्वेश्चन, तो चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, खींच दो क्वेश्चन को, कर दो आंसर, निकाल दो फटाफट, फिर मिलाना क्या आंसर आएगा आप लोगों का। ये आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। देखो क्या बोला इस क्वेश्चन ने कि तैराकों की एक पंक्ति में मनीष बाएं छोर से 23वां है, रमेश मनीष से 11 स्थान बाईं ओर है। यदि रमेश दाएं छोर से 16वां है तो इस पंक्ति में कितने तैराक है। चलो भाई करते हैं क्वेश्चन। क्या बोला कि तैराकों की एक पंक्ति में मनीष बाएं छोर से 23वां है। देखो जिन लोगों ने नहीं किया
फिर बता रहा हूं, वीडियो को रोक के पहले क्वेश्चन करो भाई। मनीष बाईं ओर से कौन से नंबर पे है? 23। बोला रमेश मनीष से 11 स्थान बाईं ओर है। अब रमेश है ना, रमेश, इस मनीष के 11 स्थान इधर आ गया। बताओ भाई, मनीष का बाया इधर आएगा ना वापस, तो ये मनीष का बाया वापस इधर आ गया, तो ये मनीष के वापस बाईं ओर आ गया। कौन? रमेश। अब मैंने क्या बोला कि रैंकिंग के क्वेश्चन को इजी बनाना हो तो क्या करो? अब देखो, सबसे पहले जो काम हो गया उसको खत्म करो, अब आगे बाद में पढ़ो क्वेश्चन को, पहले इसको खत्म करो। कैसे? इधर से रमेश का नंबर मालूम चलाओ। बताओ 23 में से वापस 11 कम कर दो। 23 में से 11 कम करोगे तो क्या बचेगा? 12। तो रमेश का इधर से नंबर कौन सा हो गया? 12। अब आगे पढ़ो। बड़ा, यदि रमेश दाएं छोर से 16वां है, देखो रमेश बताया इस साइड से कौन सा नंबर पे है? 16 नंबर पे। क्या पूछा? इस पंक्ति में कितने तैराक हैं? अब बताओ, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना। क्यों? क्योंकि रमेश की दोनों साइड मालूम चल गई। क्या मालूम चल ली? कि रमेश इधर से 12वें नंबर पे है, उधर से 16वें नंबर पे है, दोनों को जोड़ो, -1 करो। तो क्या करो भाई? 12 + 16 28, और -1 करोगे तो कितना आंसर आएगा? 27। ये अपने क्वेश्चन का आंसर देखो, 27। क्लियर हो गया क्वेश्चन? आ गया आंसर? ओके, तो चलो अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। देखो भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बता रहा है? पता है, लड़कियों की एक पंक्ति में श्वेता दाएं छोर से 11वीं है, मानसी श्वेता के बाईं ओर 14वीं है, मानसी बाएं छोर से 12वीं है, तो पंक्ति में कितनी लड़कियां? चलो भाई, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या बताया, लड़कियों की एक पंक्ति। देखो ये वो क्वेश्चन आ गया जो मैंने बताया था कि वही टोटल पूछेगा, लेकिन दो दो तीन तीन व्यक्ति आएगा, लेकिन हम लोग एक व्यक्ति बना देंगे। बताओ, बना रहे हैं ना एक व्यक्ति? ये भी पिछले क्वेश्चन में भी बनाया, इसमें भी बनाया, और अब फिर बनाएंगे। देखो क्या बोला, लड़कियों की एक पंक्ति में श्वेता दाएं छोर से 11वें। ये श्वेता है जिसका राइट साइड से, बताओ कौन सा नंबर आ गया? 11वां। राइट से श्वेता 11वें। बताए मानसी श्वेता के बाईं ओर 14वीं। बताओ श्वेता का लेफ्ट इधर आएगा, यहां पर मानसी 14। तो अब पहले, अब इसका काम खत्म करो, पहले क्वेश्चन बाद में पढ़ना, आगे पहले ये खत्म करो कि 11 और 14 कितना हो गया? 25। 11 और 14 कितना हो गया? 25। तो ये मानसी का नंबर हो गया इधर से 25वां। कैसे भाई? श्वेता का नंबर 11, इसके इधर 14, तो टोटल कितने? 25। चलो भाई, अब आगे पढ़ो। यदि मानसी बाएं छोर से 12वीं है, बताओ ये मानसी इधर से कौन सा नंबर पे है? 12 नंबर पे। अब क्या पूछ लिया कि पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? टोटल बताना है। क्या बताना है? टोटल। अब बताओ, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है आप लोगों को? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मानसी की दोनों साइड मालूम चल गई, तो दोनों साइडों को जोड़ो, -1 कर दो। तो दोनों साइडों को जोड़ दो भाई, 12 और 25 दोनों को जोड़ दिया, तो 2 5 7 और 2 और 1 3, ये तो आ गया 37, और -1 करोगे तो क्या आ जाएगा? 36। ये इस क्वेश्चन का आंसर। बताओ, क्लियर? आ रहा है समझ में? है ना? चले फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, अगले क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन ने क्या कहा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। बोला एक पंक्ति में अरुणा तथा विमला के मध्य 8 लड़कियां हैं। बोला अरुणा पंक्ति में सबसे पहली लड़की है, विमला तथा चेतना के मध्य 5 लड़कियां हैं। यदि यदि चेतना के पश्चात 14 लड़कियां हैं, तो पंक्ति में कम से कम कितनी लड़कियां? देखो भाई, क्वेश्चन में फिर क्या बोला? कम से कम। फिर से क्या बोला? कम से कम। और मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोला था कि जब भी कम से कम निकालना हो तो डायग्राम को ओवरलैप करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि संख्या कम से कम बच के रहे हमारे पास, है ना? देखो क्या बोला, एक पंक्ति में अरुणा तथा विमला के मध्य 8 लड़कियां। अरुणा पंक्ति में सबसे पहली लड़की है, जैसे ये अरुणा आ गई, ये सबसे पहले नंबर पे बैठी है। अब क्या बोला कि 8 लड़कियां छोड़ो और किसको ले आओ? विमला को। अब बताओ, विमला को 8 लड़कियां छोड़ के उधर ही लेके जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको कौन सी लड़की माना? पहली लड़की। इधर लाते हैं तो फिर वो इस साइड से पहली हो जाती, फिर हमें उधर करना पड़ता, तो एक साइड इसको पहली कर दिया, तो अब 8 लड़कियां छोड़ के उधर ले गए हम लोग, किसको? विमला को। इनके बीच बीच में 8। ठीक है? अब बताया,
तथा अरुणा पंक्ति में सबसे पहली लड़की तो हो गया। विमला तथा चेतना के मध्य 5 लड़कियां हैं। देखो क्या बोला, विमला और चेतना के मध्य 5 लड़कियां। अब आप लोग ही देखो, मैं बताओ भाई, ये डायग्राम था हमारा। एक तो देखो ये अरुणा मान लिया, बताओ 8 लड़कियां छोड़ के विमला आ गई। अब क्या बोला, विमला और चेतना के बीच में 5। बताओ, एक तो 5 छोड़ के मैं चेतना को यहां पर लिख सकता हूं, है ना, लेकिन इसमें संख्या बढ़ेगी। यदि मैं और भी कम करना चाहता हूं तो 5 लड़कियां इधर करके चेतना को यहां कर लो ना, 5 लड़कियां करके चेतना को यहां कर दो, ये और भी इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए क्वेश्चन। सही है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, और भी इजी हो जाएगा। आगे पढ़ो, देखो आगे क्या बोला, आगे बोला विमला तथा चेतना के मध्य 5 लड़कियां हैं, यदि चेतना के पश्चात 14 लड़कियां हैं। देखो चेतना के पीछे कितनी लड़कियां है, 14 लड़कियां। चेतना के पश्चात है 14 लड़कियां, ये मतलब चेतना के इस साइड 14 लड़कियां। अब बताओ चेतना के इस साइड 14 लड़कियां हैं, तो हम लोग यूं कह सकते हैं कि चेतना का 15वां नंबर हो गया इधर से। भाई चेतना के उधर उधर 14 लड़कियां हैं, भाई देखो पीछे रखना पड़ेगा मैं, क्योंकि इधर अरुणा को पहली लड़की माना है। तो बताओ फिर यदि ये 14 लड़कियां इधर आ जाएगी तो अरुणा पहले नंबर पे नहीं रह पाएगी ना, इसलिए 14 को इधर भेज दिया हम लोगों ने, 14 को इधर भेज दिया। तो देखो अब बताया चेतना के उधर उधर 14 लड़कियां है, तो फिर चेतना का नंबर तो 15वां हो गया। 14 तो वो और एक चेतना, तो कौन सा हो गया, 15वां। अब क्या बोला, कम से कम बताओ। बताओ चेतना का उधर से 15 है और इधर से चेतना का मालूम चलते ही बताओ आंसर खत्म हो जाएगा। इधर से चेतना का मालूम चलते ही आंसर खत्म हो जाएगा। अब आप लोग ही देखो, बताओ ये बीच में कितनी लड़कियां थी, 8 लड़कियां बीच में थी, 8 लड़कियां बीच में थी ना। और अब बताओ इसको जोड़ोगे तो ये कौन सी 9 और इसको जोड़ोगे तो कौन सी 10। आप लोग यूं कह सकते हो कि इधर से विमला का नंबर 10 हुआ था, इधर से विमला का नंबर 10 हुआ था। भाई 8 तो बीच में और दोनों ये भी तो थी, भाई इनके बीच में थी 8 तो, और इन दोनों को जोड़ दो, कौन सा नंबर इसका, 10वां नंबर। ठीक है, अब इधर देखोगे तो बताओ 5 तो ये और 1 ये, बताओ 6 कम कर दो आप लोग 10 में से। 10 में से क्या कर लो, उन 6 को कम कर लो, तो इसका नंबर कौन सा आ जाएगा, इधर से चौथा। इधर से नंबर कौन सा आ गया, चौथा। समझ में आ गई बात ओके। या आप लोग क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, चलो एक बार मैं इसको करके बता देता हूं। भाई ये चौथा कैसे आया, पहले ये रिपीट कर देता हूं। बताओ 8 लोग तो बीच में हैं, 8 लोग तो बीच में हैं। अब बताओ 2 जने ये थे, तो कितने हो गए, इस लाइन में 10 लोग हो गए। बताओ अब इन दोनों के बीच में कितने थे, 5। तो 5 तो ये कम कर दिया और 1 इसका नंबर, भाई 5 तो बीच बीच में थे, 1 इसका नंबर भी कम करोगे तो फिर इधर से कौन सा रह जाएगा, चौथा, है ना। तो अब देखो ऐसे कर लो, 4 + 15 कितना, 19, और -1 करोगे तो कितना, 18। देखो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब ये जो चौथा नंबर निकाला ना मैंने, इस चौथे नंबर को आप लोग ऐसे भी कर सकते थे। देखो चौथे नंबर को आप लोग ऐसे भी कर सकते थे। हमें क्वेश्चन में क्या बताया था कि इन दोनों के बीच में 8 है, इन दोनों के बीच में कितने हैं, 8। और बोला इन दोनों के बीच में 5 है, इन दोनों के बीच में 5 है। तो सीधी सी बात है, बताओ अब इन दोनों के बीच में कितने बचे, 2 ही बचे क्या। भाई अरुण और चेतना के बीच में कितने बचे, 2। 2 क्यों, बताओ 2 और 1 ये चेतना, 3 और बताओ 5 ये, तो 8 हो जाएंगे ना। भाई देखो 1 2 तीसरी चेतना और 5 लोग, फिर ये तो टोटल 8 ही तो करना था, तो 8 हो जाएंगे। तो हम लोग यूं भी तो कह सकते थे कि अरुण और चेतना के बीच में कितने लोग थे, 2 लोग। तो देखो 2, 1 अरुण 3 और मतलब 1 ये 4, तो बताओ इसका नंबर कौन सा, चौथा। कैसे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्लियर क्वेश्चन समझ में आ गया। चलते हैं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, अब समझ में आया मैंने डायग्राम को ओवरलैप क्यों किया। अभी बताओ ऐसे जाते हैं तो संख्या ज्यादा बढ़ जाती है हमारी, हमें आंसर बताना था कम से कम बच्चों में। तो मैंने बताया आप लोग हमेशा ध्यान रखो कि जब भी क्वेश्चन में कम से कम बोले, आप डायग्राम को ओवरलैप करो, ओवरलैप, ताकि संख्याएं कम से कम बचे। देखो अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आया कि लड़कों की एक पंक्ति में अमन ऊपर से 12वें स्थान पर है तथा बमन नीचे से 18वें स्थान पर है। यदि अमन तथा बमन के मध्य 6 लड़के हैं तो पंक्ति में अधिकतम, देखो इस बार क्या पूछ लिया, अधिकतम। देखो मैं एक बात करके बताता हूं। बड़ा लड़कों की पंक्ति में अमन ऊपर से 12वां, ये अमन ऊपर से कौन से नंबर पे है, 12 नंबर पे, और बमन नीचे से 18वां, ये देखो बमन, ये बमन नीचे से कौन सा, 18वां। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला कि अमन और बमन के मध्य 6 लड़के और हैं। अमन और बमन के मध्य कितने हैं, 6 लड़के और हैं।
तो देखो अब इन दोनों के बीच बीच में कितने हैं, 6 लोग। एक तो डायग्राम हो गया ये वाला, एक डायग्राम बना सकते थे हम लोग ये, अमन का नंबर देखो, अमन का नंबर कौन सा था 12 और बमन का नंबर कौन सा था 18, और इन दोनों के बीच में कितने लोग, 6 लोग। एक डायग्राम ये भी बना सकते थे, ओवरलैप भी। लेकिन ओवरलैप में संख्या कम हो जाती है, ओवरलैप में क्या होता है, संख्याएं कम हो जाती है। बताओ दिख ही रही है ना, सीधी सीधी दिख गई होगी, संख्या कम होगी। तो ओवरलैप में संख्या कम हो जाती है, इसलिए अब देखो कम से कम पूछता तो डायग्राम बनाएंगे ये वाला, और अधिकतम पूछेगा तो डायग्राम बनाएंगे ये वाला। और यदि क्वेश्चन के अंदर ना तो ऐसे बोलता कम से कम बताओ और ना ही ऐसे बोलता अधिकतम बताओ, यदि क्वेश्चन में ऐसे पूछते था कि टोटल बताओ आप लोग, तो यदि हमें क्वेश्चन में ऐसे पूछते था कि टोटल बताओ, तो फिर हमें देखो ये भी आंसर निकालना पड़ता, ये भी निकालना पड़ता, दोनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन में मिलता, दोनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन में मिल जाता हमें। और यदि दोनों ऑप्शन में मिल जाते, भाई इसका भी ऑप्शन में मिल जाता और इसका भी ऑप्शन में मिल जाता, तो फिर आप लोगों का एक ऑप्शन ऐसा आता, जानकारी अधूरी है, फिर हम लोग उसको लगाते। क्योंकि बताओ हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है ना, हम लोग डायग्राम ये वाला रखे या डायग्राम वो वाला रखे, इसलिए फिर हम लोग आंसर क्या लगाएंगे, जानकारी अधूरी है। लेकिन यहां तो साफ साफ क्लियर है क्वेश्चन की अधिकतम संख्या बतानी है, अधिकतम बतानी है तो इस डायग्राम को हटा दो, डायग्राम कौन सा रख लो, वो वाला, क्योंकि उसमें संख्या ज्यादा से ज्यादा बचेगी हमारे पास। अब देखो भाई, यहां से ये लो कितने हैं 12, ये लो 12, यहां से ये लो कितने हैं 18, ये लो 18, और अब इन दोनों के बीच बीच वाली संख्या कितनी है बताओ, बीच बीच वाली 6, तो ये खत्म हो गया क्वेश्चन। तो बताओ 8 2 10, 10 और 6 16, और देखो 1 और 2 और 1 3, 36 हमारे क्वेश्चन का आंसर। और -1 यहां पर होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने किसी भी एक जने का नंबर दोनों साइड से नहीं रखा, सबको अलग अलग उठाया, सबको अलग अलग उठाया, इसलिए नहीं होगा। क्लियर क्वेश्चन। तो चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये आया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन ने क्या बता रखा है, हमें क्वेश्चन ने बोला कि 14 लड़कियों की एक पंक्ति में श्वेता बाएं छोर से 27वें स्थान पर है, पालक श्वेता के दाएं 7वें स्थान पर है, पालक पलक का स्थान पंक्ति के दाएं छोर से बताओ। ओके देखो यहां पर दोनों में से एक जगह देखो, चलो मैं ही सही कर देता हूं, आप लोग कंफ्यूज होंगे। ऐसे करो कि यहां पर है ना, मैं इस पालक को पलक कर देता हूं, ये लो। चलो अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि 14 लड़कियों की एक पंक्ति में, मतलब टोटल कितने हैं हमारे पास 74, ये लो 74, टोटल है 74। बताया श्वेता बाएं छोर से 27वें, ये श्वेता लेफ्ट साइड से कौन से नंबर पे 27, श्वेता लेफ्ट साइड से 27। बोला पलक श्वेता के दाएं 7वें, पलक देखो इसके इधर 7वें नंबर पे कौन है, पलक श्वेता के दाएं 7वें। तो बताओ अब 27 और 7, 27 और 7 कितने हो जाएंगे, 27 और 7 हो जाएंगे 34, कितने हो जाएंगे 34। भाई आगे क्वेश्चन ही बाद में पढ़ो, पहले इसका काम खत्म करो। बताओ इधर से श्वेता का नंबर 27वां, इसके 7 स्थान आगे कौन है, पलक, तो ये पलक का नंबर कौन सा हो गया 34। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, बताओ इस साइड से पलक का नंबर कौन सा होगा। और मैंने आप लोगों को साफ साफ एक ट्रिक बता रखी है कि किसी भी एक साइड से पूछे तो टोटल में से दूसरी साइड को लेस कर दो, किसी भी एक साइड से पूछे तो टोटल में से दूसरी साइड को लेस करो और +1 कर दो। तो चलो भाई 74 में से दूसरी साइड को लेस करो 34 को, क्या आएगा बताओ 40, और +1 करोगे तो क्या आ जाएगा 41। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर 41, ये आंसर। किसी भी एक साइड से निकालना है, टोटल में से दूसरी साइड को लेस करना है, पता है सभी को, और +1 करना है, ये अपने क्वेश्चन का आंसर। क्लियर। चलो भाई अब यहां तक आप लोग पढ़कर आओगे। मैंने आज भी आप लोगों को काम दिया कि जिन लोगों ने पिछले वीडियो में कमेंट नहीं किया था कि वो खुद पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, वो लोग इस बार करोगे भाई वही काम। ओके अब चलते हम लोग, बाकी बातें अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन जितने क्वेश्चन मैंने करा दिया, इन क्वेश्चंस को बहुत देखो अच्छे से पढ़ना है। और आप लोग देख लो, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन देखा आज, देख रहे थे ना, आज सारे क्वेश्चन अच्छे थे। और जो हमारी अब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आएंगे ना, कल वाली क्लास में, उसमें भी सभी के सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे वाले आएंगे अपने।
ओके, तो अब आप यहाँ तक पढ़ के आना। और सभी के सभी लोग देखो, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि देखो जैसे जैसे मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, तो आप लोग देखो थोड़ी सी एक मेहनत आप लोग भी कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट दे दिया करो वीडियो को शेयर करने के अंदर, ठीक है? 5 मिनट, बस जितना 5 मिनट में हो सके उतना कर लो। 5 मिनट से ज़्यादा 1 मिनट मत लगाओ, लेकिन शेयर भी किया करो आप, ठीक है? तो थैंक यू। अब हम लोग कल मिलते हैं।